Jai Hind viewers, on behalf of Sri Shakti Defence Academy Lucknow, I welcome you on this show. I am Major General S.K. Singh. हमें आपको बतलाकर बहुत खुशी हो रही है कि हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं हमारे जो हमें फॉलो करते हैं and lot of friends have approached us basically inquiring about the doubt of loitering ammunition कि loitering ammunition है क्या। हालांकि इस पे काफ़ी सारे वीडियोस शरेआम अवेलेबल हैं YouTube के ऊपर, काफ़ी आप लोगों ने ऑलरेडी देख भी समझ लिया, लेकिन हो सकता है कि शायद आप ढंग से चीज़ को ना समझ पाए हों। तो आज वी आर टेकिंग द एफर्ट टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ अ loitering ammunition all about एंड इंडिया की क्या पोजीशन है, इंडियन आर्मी की एंड द डिफेंस सर्विसेज की क्या पोजीशन है, हाउ मनी आर वी होल्डिंग, हाउ मनी व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ लॉटरिंग एमिनेशन विच वी आर होल्डिंग। तो हमें बेहद खुशी हो रही है आपको बतला के कि लॉट ऑफ यू हैव अप्रोच्ड अस, हमारे ईमेल पर आप लोगों ने सुझाव दिए हैं एंड कुछ लोगों ने तो हमें लेटर्स लिखे हैं। देयर आर ऑफ कोर्स आई मीन द परसेंटेज इज़ वेरी लेस, जस्ट अबाउट 5 लेटर्स वी हैव रिसीव्ड, बट देन ऐसी इस एज में इलेक्ट्रॉनिक के ज़माने में आप लोग लेटर लिखना, इंक्वायर करना, हमारे आपने जो वीडियो देखे हैं वो आपको पसंद आते हैं, इससे हमें खुशी मिलती है, हमारा मनोबल बढ़ता है और हम कोशिश करते हैं कि आपको बिल्कुल लेटेस्ट जो आपके एसएसबी लेवल का रिलेटेड जो भी न्यूज़ है डिफेंस की, चाहे वो इक्विपमेंट हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हो, एंड लेटेस्ट अपडेट्स आप तक हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस देखते हैं, आपको पसंद आते हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस सी व्हाट इज़ अ लॉटरिंग एमिनेशन ऑल अबाउट। इसको थोड़ा सा हम वीडियो के माध्यम से आपको हम समझाना चाहेंगे कि होता क्या है, कैसे लॉन्च होता है एंड कैसे ये टारगेट के ऊपर अटैक करता है। तो आइए उसको देखते हैं। पांचों सिस्टम्स के बारे में बात करने से पहले आइए समझ लेते हैं कि लॉइटरिंग म्यूनिशन होता क्या है। देखिए, अगर आप कहें कि एक ऐसा ड्रोन है जो टारगेट के ऊपर जाकर खुद को क्रैश कर देता है और इस ड्रोन के अंदर मौजूद वॉरहेड टारगेट को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देता है, तो आप इसको कामाकाजी ड्रोन, सुसाइड ड्रोन या लॉइटरिंग म्यूनिशन कह सकते हैं। लॉइटरिंग का प्रॉपर हिंदी ट्रांसलेशन है घूमना, और जिस तरीके से हवा में चील अपने टारगेट के ऊपर घूमते रहते हैं, वैसे ही इन थ्योरी लॉइटरिंग म्यूनिशन अपने टारगेट के ऊपर घूमते रहते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो टारगेट को जाकर न्यूट्रलाइज कर देते हैं। देखिए, आमतौर पर इस तरीके की ड्रोन्स की प्रोफाइल बहुत छोटी होती है, साथ ही साथ इनको ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जिनका रेडार सिग्नेचर कंपैरेटिवली कम होता है। इसके अलावा इनमें जिस तरीके के इंजन्स का प्रयोग किया जाता है उसके वजह से इनका इंफ्रारेड सिग्नेचर भी कंपैरेटिवली कम होता है, और इसी वजह से इस तरीके के ड्रोन्स को बहुत ज्यादा दूरी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, और जब तक इनको डिटेक्ट किया जाता है तब तक ये टारगेट के इतने करीब होते हैं कि ये टारगेट को आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। देखिए, जब भी बात की जाती है मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन की, जैसे कि MQ-9 रीपर हो गया या फिर टर्किश अकेंजी हो गया, इनको अपने वेपन सिस्टम्स को लॉन्च करने के लिए हवा में काफी ज्यादा ऊंचाई पर होना पड़ता है, और इसी वजह से अगर आपके पास में सही रेडार सिस्टम्स हैं तो आप इस तरीके के ड्रोन्स को काफी पहले डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है लॉइटरिंग म्यूनिशंस की, तो पहले ही इनका रेडार क्रॉस सेक्शन एरिया काफी ज्यादा कम होता है और इस तरीके के ड्रोन्स कंपैरेटिवली कम हाइट पर भी उड़ सकते हैं, जिसके कारण ये अर्थ कर्वेचर के अंदर अपने आप को मास्क कर पाते हैं, और जब ये टारगेट के पास पहुंचते हैं तब ये एक अच्छी हाइट लेकर अपने टारगेट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लॉइटरिंग म्यूनिशन के साथ में जो दूसरी इंटरेस्टिंग चीज है वो है एसिमेट्री। जी हाँ, लॉइटरिंग म्यूनिशन की कीमत बहुत ज्यादा नहीं होती है, और इसी वजह से किसी भी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के ऊपर अगर कई सारे लॉइटरिंग म्यूनिशन छोड़ने की जरूरत पड़ती भी है तब भी ये घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि अगर 2-4 लॉइटरिंग म्यूनिशन मारकर गिरा भी दिए जाते हैं तब भी कॉस्ट की एसिमेट्री के चलते यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है। नॉर्मली लॉइटरिंग म्यूनिशंस की मदद से सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के रेडार को टारगेट किया जाता है, और एक बार जब इनके रेडार डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो लॉन्चर खुद में बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं। आपने अलग अलग फुटेजेस में देखा होगा कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जमीन पर हैं और बायरेक्टर जैसे ड्रोन्स उनको टारगेट कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन तब निकल कर आती है जब इनके रेडार पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं और ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम अपने टारगेट्स को नहीं देख सकते हैं। बेसिकली आपके पास ये मौका होता है प्रोपेगेंडा वीडियोस बनाने का, क्योंकि जब वहां पर रेडार सिस्टम्स हैं ही नहीं तो आपके मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन काफी आसानी से वहां पर जो चाहे वो कर सकते हैं। लॉइटरिंग म्यूनिशंस को सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस के साथ साथ और भी दूसरे अलग अलग तरीके के टारगेट्स के ऊपर यूज किया जा सकता है, चाहे वो फ्यूल डिपो हो, एमिनेशन डंप हो, कमांड एंड कंट्रोल रूम हो या फिर कोई और वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो।
So I'm quite sure you must have understood what is a loitering ammunition all about. और कितना आपने देखा होगा कि किस तरीके से economically it is very cheap, I would say, once we compare with, let's say, an aircraft going into the enemy territory and dropping the bombs और फायरिंग अ मिज़ाइल, और आप चाहे आर्टिलरी के बम्बार्डमेंट उस पर करते हैं, लॉन्ग रेंज मिज़ाइल्स करते हैं, तो उससे देखा जाए कंपैरिजन में तो ये बहुत ही सस्ता टिकाऊ आजकल। द होल मॉडर्न वॉरफेयर इज चेंजिंग। अब ज़माना वो नहीं रहा कि आप हैवी इक्विपमेंट लेकर दुश्मन के क्षेत्र में जाते हैं, एंड टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, एंड उसी का अंतर्गत वी दी होल ट्रांसफॉर्मेशन और द रिफॉर्मेशन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द आर्म फोर्सेस हैज़ टू बी डन। अगर जिस देश में ये चीज़ नहीं होगी, वो देश कभी भी कोई वॉर मॉडर्न युग में जो है नहीं जीत सकता है। And the loitering ammunition or the disposable, you can say, the drones, कामकाजी ड्रोन्स जो कि जाते हैं टारगेट पे अटैक करते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, कुछ जो है आधे से ज़्यादा हो सकता है शूट डाउन भी हो जाए। तो a thing which you can create in numbers just because it is cheap and can create literal havoc। आपकी पूरी आर्मर्ड फॉर्मेशन को पूरा रोक सकते हैं, आपकी ऑफेंसिव को रोक सकते हैं एनिमी की। तो ऐसा वेपन क्यों ना हो। तो हैविंग अंडरस्टूड क्या है लोइटरिंग एम्यूनिशन, अब हम देखते हैं कि भारतीय सेना में कौन से 5 टाइप के बेसिकली जिनकी चर्चा चल रही है, 5 टाइप्स ऑफ लोइटरिंग एम्यूनिशन का इंडक्शन होने जा रहा है। कुछ का ऑलरेडी हो भी चुका है और आने वाले समय में बैलेंस का जो है इंडक्शन जो है किया जाएगा। इसमें से बखूबी की बात यह है कि इट विल बी ऑल इंडिजिनसली डेवलप्ड। ऑलमोस्ट 75% ऑफ ईच टाइप विल बी इंडिजिनसली डेवलप्ड एंड बैलेंस ऑफ कोर्स 25% जो है कुछ एक इम्पोर्ट्स अभी हमें करने पड़ते हैं, कुछ एक कलपुर्जे हैं विच वी नीड टू गेट इट थ्रू द इम्पोर्ट चैनल से। बट देन वी आर मूविंग वे हेड, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है। तो आइए जानते हैं कि ये कौन कौन से 5 लोइटरिंग एम्यूनिशन हैं जो कि भारतीय सेना में इसका इंडक्शन होने जा रहा है। आइए अब बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी द्वारा अक्वायर किए जाने वाले 5 ऐसे सिस्टम्स की जिनकी मदद से इंडियन आर्मी एनिमी एयर डिफेंस को टारगेट कर पाएगी। पहला सिस्टम है WB इलेक्ट्रॉनिक्स का वॉरमेट। पोलैंड से अक्वायर किया जाने वाला ये सिस्टम लगभग 30 किलोमीटर की रेंज रखता है। इसकी एंड्योरेंस 60 मिनट्स की है और ये सिस्टम लगभग 1.5 किलोग्राम का पेलोड कैरी करने में सक्षम है। इंडियन आर्मी ने 100 ऐसे सिस्टम अक्वायर किए हैं और इनकी डिलीवरी हो चुकी है। वहीं पर अगर दूसरे सिस्टम की बात की जाए तो दूसरा सिस्टम है स्काई स्ट्राइकर। इजरायली कंपनी एल्बिट सिस्टम द्वारा बनाया जाने वाला ये सिस्टम इंडिया में अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज के साथ में कोलैबोरेट कर रहा है और इन सिस्टम्स को लेकर भी इंडियन आर्मी की तरफ से 100 सिस्टम्स का ऑर्डर दिया गया है। अगर रेंज की बात की जाए तो ऑफिशियली कहीं पर भी इस सिस्टम की रेंज नहीं दी गई है, लेकिन ये चीज कही गई है कि इसका एंड्योरेंस 2 घंटे का है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 185 किलोमीटर पर आवर की है। नेचुरली कोई भी सिस्टम अपनी मैक्सिमम स्पीड पर सबसे ज्यादा एंड्योरेंस नहीं देता है और इसी वजह से अगर आप आधी स्पीड को लेकर चलें तो इस सिस्टम की रेंज कम से कम 200 से 250 किलोमीटर तक की है। अगर तीसरे सिस्टम की बात की जाए तो ये सिस्टम है जी मोशन टेक्नोलॉजीज का त्रिनेत्रा। इस सिस्टम के कई वेरिएंट बनाए जा रहे हैं और कुछ समय पहले हम लोगों ने फोटोग्राफ्स देखी थी जहां पर इंडियन आर्मी इस सिस्टम को लद्दाख में टेस्ट कर रही थी। त्रिनेत्रा एक छोटा सिस्टम है जिसका वजन केवल 5.5 किलोग्राम का है और ये 1 घंटे का एंड्योरेंस देता है। 15 किलोमीटर की दूरी पर यह अपने टारगेट के ऊपर 1 किलोग्राम के पेलोड के साथ में क्रैश कर सकता है। इसके अलावा इस सिस्टम के और भी वेरिएंट हैं जो कंपैरेटिवली लंबी दूरी पर जा सकते हैं और ज्यादा पेलोड कैरी कर सकते हैं। इसके बाद चौथा सिस्टम आता है सोलार इंडस्ट्रीज की तरफ से। इस सीरीज का नाम है नागास्ट्रो सीरीज और अभी तक इसको लेकर बहुत ज्यादा डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं है। वहीं अगर 5वें सिस्टम की बात की जाए तो वो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड का ALS-50 ड्रोन है जिसको रिसेंटली पोखरण में टेस्ट किया गया था। इस सिस्टम की रेंज को लेकर अलग अलग क्लेम किए जा रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि ये एक स्केलेबल सिस्टम है और जरूरत के हिसाब से इसका पेलोड और रेंज बढ़ाई जा सकती है। कुछ लोगों की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि इस सिस्टम की रेंज 1000 किलोमीटर तक की है, लेकिन पर्सनली मुझे इस क्लेम के ऊपर डाउट है क्योंकि जिस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन इस ड्रोन की है उस हिसाब से इतनी रेंज इसकी नहीं हो सकती है। इनफैक्ट ईरान की तरफ से शायद 136 की जो रेंज बताई जाती है उसके ऊपर भी मुझे डाउट है। हालांकि कम से कम उस केस में एक लॉजिक दिया जा सकता है कि ये ड्रोन एक ब्लेंडेड बॉडी ड्रोन है और इसको इनिशियली रॉकेट असिस्टेंस से लॉन्च किया जाता है, तो इनिशियल लॉन्च के बाद में ये सिस्टम ग्लाइड करते हुए काफी दूर तक जा सकता है।
लेकिन 2000 किलोमीटर फिर भी ओवरकिल लगता है। देखिए मेरे हिसाब से लॉइटरिंग म्यूनिशन को बहुत ज़्यादा रेंज की आवश्यकता नहीं होती है, और जिस तरीके की एप्लीकेशंस में ये सिस्टम यूज़ किए जाते हैं उसमें 15-20 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक की रेंज काफ़ी है। और इसी वजह से मेरा मानना है कि इंडियन आर्मी का ये लॉइटरिंग म्यूनिशन पुश एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। हेलो व्यूअर्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि यू मस्ट हैव लाइक्ड आवर दिस शो ऑन लॉइटरिंग एम्यूनिशन एंड टोटली आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द लॉइटरिंग एम्यूनिशन ऑल अबाउट एंड कौन कौन से टाइप के लॉइटरिंग एम्यूनिशंस एंड ड्रोन्स हमारे भारतीय सेना में इंडक्ट होने जा रहे हैं और आने वाले कुछ समय में जो इंडक्ट होने जाएंगे। एंड दिस इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, डू कीप इन माइंड। और हमारे और भी वीडियोस आप देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो व्यूअर्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि यू मस्ट हैव लाइक्ड आवर दिस शो ऑन लॉइटरिंग एम्यूनिशन एंड टोटली आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द लॉइटरिंग एम्यूनिशन ऑल अबाउट एंड कौन कौन से टाइप के लॉइटरिंग एम्यूनिशंस एंड ड्रोन्स हमारे
भारतीय सेना में इंडक्ट होने जा रहे हैं और आने वाले कुछ समय में जो इंडक्ट होने जाएंगे। एंड दिस इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, डू कीप इन माइंड। और हमारे और भी वीडियोस आप देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।